हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया आपके लिए वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सोशल साइंस और आज की डेट रहेगी बच्चों 20 जुलाई 2021 और हमारा सब टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री पार्ट 1 कि भाई हम इसको 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2। तो देखते हैं भाई अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री की जो समझ है वो क्या है हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को, देखते हैं वर्कशीट में हमारे क्या लिखा है। हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी कि भाई हिस्ट्री जो है मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट टू नो वॉट हैपन्ड इन द पास्ट, और ये यह जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ था, but also helpful for us to live in present and build a better future, बल्कि यह हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। The events that have happened so far in history, जो अभी तक जो हिस्ट्री में जो घटनाएं घटी हैं, और the events related to it are described in chronological order according to the order of time of occurrence, कि भाई इसमें बताया है कि इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उनसे संबंध रखने वाली घटनाएं कालानुक्रम जैसे कि घटित होने के समय के क्रम के अनुसार वर्णन होता है। बच्चों मतलब क्या है कि भाई जो घटनाएं घट रही हैं वो एक समय के साथ साथ में घटती चलती रहती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड्स हिस्ट्री इज़ द नेम ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि भाई जो हिस्ट्री है इसको हम दूसरे शब्दों में अगर बोलते हैं तो ये मानव की विशिष्ट घटनाओं का इसको हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, जो मानव द्वारा जो घटनाएं घटी हैं उसको हम इसका नाम दे सकते हैं भाई मानव की विशिष्ट घटनाएं। ठीक है, दीज इवेंट्स आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स, और ये जो घटनाएं हैं ये ऐतिहासिक तथ्यों हैव बीन सर्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर इसको हम प्रमाण कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मेजर सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द लास्ट 35 है कि भाई विश्व इतिहास पिछले लगभग 3500 वर्ष पूर्व की सभ्यताओं का अध्ययन है। 3500 वर्ष तक का मतलब पिछले 3500 वर्ष तक का इसमें क्या है अध्ययन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। द हिस्ट्री बिफोर रिटन एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी द प्री हिस्टोरिक इन विच ह्यूमन सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब कौन कौन से पार्ट है बच्चों कि भाई इसमें पहले हम ये देख रहे हैं भाई 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री पार्ट कौन से हैं? प्रीमिटिव स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज और लेटर स्टोन एज और 4th है मेटल एज। ठीक है, हिस्ट्री इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। जो हिस्ट्री है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसका नाम है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। और ऊपर जो हमने अभी देखा था कि भाई लिखित परिमाण जो हमें मिले हैं उनके आधार पे हमने हिस्ट्री को 4 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, जो मानव सभ्यता के जो मानव सभ्यता को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था, जो हमें लिखित परिमाण हमें मिले थे, तो वो हमने 4 भागों पर देखे जो मानव सभ्यता के थे। अब हम हिस्ट्री के 3 पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द मेन सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड्स आर स्टोन टूल्स, जो कि जो भाई मेन जो सोर्स है प्रागैतिहासिक काल का, उसको समझने और जानने के मुख्य स्रोत जो है खुदाई से मिले क्या पत्थर के औजार। ठीक है, खुदाई से जो मिले हमें पत्थर के औजार। और आगे क्या है? फॉसिल्स, पोइट्री, केव, पेंटिंग्स
remains of dwellings, and even the garbage helps in knowing about that era। कि भाई जो ये चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कि भाई पत्थरों के औजार, हथियार, जीवाश्म, मिट्टी के बर्तन, गुफा चित्र, आवासों के अवशेष, यहाँ तक कि मिले कूड़े से भी हम उस काल का क्या कर सकते हैं भाई, पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये द मेन सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड आर स्टोन टूल्स, फॉसिल्स, पोएट्री, केव पेंटिंग्स, remain of dwellings, and even the garbage helps in knowing about that era। The main source of history are archaeological evidence, excavated evidence, forts, buildings, coins, seals, bhojpatra, manuscript, copper, engrave, inscription, ancient text and literature, accounts of traders and travelers etc। इन सभी चीज़ों से हम अपने हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो नीचे हमें कुछ इमेज दी गई हैं। ये इमेज बताई गई है कि भाई ये इमेज किस तरह की कैसी दी गई है और कहाँ से ये इमेज ली गई है। तो फर्स्ट इमेज जो बताया हमें बताया है कि भाई ये जो इमेज ली गई है ये कहाँ से ली गई है, एनसीईआरटी की बुक से ली गई है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से ली गई है। सोर्स ऑफ जो एविडेंस का है ये इन्होंने एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। और ये पिक्चर है तो अर्थन पॉट, अर्थन पॉट मतलब ये जो मिट्टी का जो बर्तन बना हुआ है ये दिया गया है। अदर लाइसिस, केव पेंटिंग बताया है ऊपर, ये केव पेंटिंग दिया गया है। ब्यूरियल ऑफ मैन एंड रिमेन ऑफ ए गॉड। अब देखो ऊपर ये जो मानव का जो अवशेष है और उसके साथ में क्या है, बकरी का भी अवशेष है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। मैन्युस्क्रिप्ट ऑन भोजपत्र, तो भोजपत्र ये दिया गया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। डियर चिल्ड्रन, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द चेंज इज हैपेंड इन योर फैमिली। आपको पता लगाना है कि आपकी फैमिली में कब कब परिवर्तन आए हैं समय के साथ साथ में। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि भाई आपका रेजिडेंस प्लेस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, वर्क चेंज हुआ है नहीं हुआ है, फूड चेंज हुआ है नहीं हुआ है, वे ऑफ लिविंग किस तरह का आपका है, सालों से अब तक चेंज कितना बदलाव उसमें आया है, ये हमें पता लगाना है। रियली इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, और सचमुच बहुत रोचक ये यात्रा होगी। आवर प्रेजेंट कैन बी वेल अंडरस्टूड बाई ट्रेवलिंग थ्रू हिस्ट्री। हमारा जो आज है उसको समझने में इतिहास यात्रा बहुत आवश्यक रहेगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर अब हमने ये वर्कशीट पूरी पढ़ ली है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए गए हैं, इसके क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे क्या लिखा है और फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, कि भाई इतिहास का क्या महत्व है। ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट द पीरियड बिफोर रिटन एविडेंस आर फाउंड हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू, कि भाई लिखित प्रमाण से पूर्व के काल का इतिहास किन भागों में बांटा गया है। जहाँ पे हमें लिखित प्रमाण नहीं मिले थे उससे पहले कौन कौन से भागों में बांटा गया था क्या, इतिहास को। ठीक है, तो हमने ऊपर देखा था कि भाई 4 भागों में इतिहास को बांटा गया था, जिसमें हमें लिखित प्रमाण हमें नहीं मिले थे, कुछ मिले थे कुछ नहीं मिले थे। तो वो 4 पार्ट कौन से हैं, प्रिमिटिव स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज, लेटर स्टोन एज और मेटल एज। ठीक है, ये 4 पार्ट में हमने हिस्ट्री को बांटा। ठीक है, जिसमें हमें रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू फाइंड आउट अबाउट फूड एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ ए फैमिली फ्रॉम देयर गार्बेज, कि भाई आप किस प्रकार अपने परिवार के खाने पीने की आदतों का पता उस घर के कचरे से लगा सकते हैं। ठीक है, कि आपको कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई घर में जो कचरा है तो आपके खाने पीने का कैसे पता लगाएंगे उससे। ठीक है, ये आंसर आपको देना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ट्राई टू राइट योर फैमिली हिस्ट्री, कि भाई अपने परिवार के इतिहास के बारे में लिखना है। वेयर डिड योर एंसेस्टर लिव, वाई दे लेफ्ट दैट प्लेस, भाई जो लोग हैं अपना स्थान क्यों छोड़ते हैं। एक तो भाई सर्चिंग ऑफ जॉब और फूड की सर्चिंग में हम ये अपना स्थान
छोड़ते हैं। तो वेयर डिड योर एंसेस्टर लिव, मतलब आपके जो पूर्वज है वो कहाँ रहते थे, वो विलेजेस में रहते थे ज़्यादातर। अब सिटीज़ में आ गए हैं, विलेजेस में काम नहीं होता था तो अब उस काम की तलाश में वो सिटीज़ में घूमते थे। ठीक है, तो सिटीज़ में अब ये सेटल हो जाते, जहाँ पे काम मिल जाता है तो वहाँ पे लोग सेटल हो जाते हैं। ठीक है, वाई दे लेफ्ट दैट प्लेस, उन्होंने क्यों छोड़ा, क्योंकि भाई उनकी जो जॉब है अब वो सिटी में आकर के लग गई है, इसलिए वो अब गाँव में नहीं रह सकते हैं। तो हम इसका आंसर यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये आंसर आपको दोनों अपने ही समझ से लिखना है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने ऊपर हम बता ही देंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे कि भाई हिस्ट्री हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाई हिस्ट्री से हम क्या पता लगा सकते हैं कि भाई हम इससे अपने पास्ट और प्रेजेंट के बारे में पता लगा सकते हैं और अपने फ्यूचर को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से यहाँ तक का लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारी वर्कशीट आपको कैसी लगी, इसी के साथ हमारी बच्चों, तो चलिए बच्चों इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।